हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने डीजीएमएस का सीबीटी एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छा तरह से समझना है, जानना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो आप ही का नुकसान होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमने क्या क्या क्वेश्चंस रेडी किए हैं, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेयर विल द डोम बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, हम लोग ओपन कास्ट माइंस में डोम कहाँ पर बनाएंगे, किस जगह पे बनाएंगे, किस प्लेस पे हम लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका माइंड्स में आप लोग डोम कहाँ पे बनाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, बोल रहा है कि आपका जहाँ पर और नहीं रहता है। ठीक है, जहाँ पर आपका माइंड्स में और नहीं रहता है उस प्लेस में आपको बनाना होगा, बोल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है माइंड्स का कहीं भी जगह पे, माइंड्स के कहीं भी प्लेस पे आप डम बना सकते हैं। या ओनर, माइंड्स का जो ओनर रहते हैं ना, ओनर जो रहते हैं वो बोलेंगे कि नहीं, माइंड्स का मैं हूँ, मैं जहाँ पे बोलूंगा वहीं पे डम बनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर क्या दिया है, ऑप्शन डी। ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे ऑल ऑफ द हो गया, नहीं। इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए होगा, क्योंकि जहां पर आपका माइंड्स में और नहीं निकलेगा और खत्म हो जाता है, या जहां पर और नहीं है वहां पर आपको डम बनाया जाएगा। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हुज रिपोर्ट कॉम्स द डंप विल बी मेड। ये बोल रहा है डंप तो वहां पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे कि जहां पर आपका फार्म नहीं है। ठीक है, लेकिन किसका रिपोर्ट आने के बाद वहां पे आप डंप बना सकते हैं। ठीक है, किसका रिपोर्ट आने के बाद आप वहां पे डंप बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है पहले क्या है, जियोलॉजिकल का रिपोर्ट, उसके बाद आईबीएम इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद बोल रहा है ओनर का, उसके बाद इसका आंसर क्या बोले, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए और बी। ए और बी आंसर होगा। कैसे होगा कि डोम कहाँ पर बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, उसका रिपोर्ट कौन देगा, पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट देगा कि हाँ इसमें जो मटेरियल नहीं है इसके ऊपर आप बना सकते हैं। वो जो रिपोर्ट दिया है उसके बाद कौन इंस्पेक्शन करेगा, आईबीएम आके इंस्पेक्शन करेगा कि हाँ आपने जो जगह रिपोर्ट आया हुआ था इसमें, इसके अंदर में, इसका नीचे में मटेरियल नहीं है, तो इस प्लेस में आपने डम बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्लेस द डंप विल नॉट बी मेड। आपको डंप कौन सा प्लेस में बनाना नहीं चाहिए, किसके ऊपर डंप आपको नहीं बनाना है। इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, क्या, जहां पर कोई भी पानी का सोर्स रहता है, वाटर का सोर्स रहता है, वहां वाटर का उस रहता है कि वहाँ उसके ऊपर आपको पानी के ऊपर आपको, मान लीजिए जो माइंस के अंदर में आपको एक कोई गड्ढा है उसको बैक फिलिंग करना है, उसके लेकिन उसके नीचे क्या है, पानी का स्रोत गया हुआ है। ठीक है, पानी का कोई नाला वहां पर गया, लेकिन इसके ऊपर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये बोल रहा है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल नॉट रिमेन अबव द डंप। आपको डंप के ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए, डंप का ऊपर में। ठीक है, ये जो मान लीजिए डंप है, ठीक है, इस तरह का आपका डंप रहता है। ये जो डंप कर रहेगा, ये डंप में क्या क्या नहीं रहेगा, इसका ऊपर जो बोल रहा है ओवरहेड लाइन नहीं जाना चाहिए, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कोई भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। इसका आंसर क्या है, क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द। कोई भी जो ये रहा है, ओवरहेड लाइन हो गया, परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया, वाटर टैंक हो गया, ये नहीं बनाया जाएगा, किसके ऊपर, डंप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल गो टू इंस्पेक्ट द डंप। जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है इनमें से कौन कौन जो है डंप को इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा। आंसर क्या होगा, ए, बी और सी, ये आंसर होगा। ठीक है, डी जो है ब्लास्टर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तीनों, मैनेजर जाएगा, फॉरमैन भी जाएगा, मेट भी जाएगा इंस्पेक्शन करने के लिए डंप को, लेकिन ब्लास्टर जो है नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पेक्शन विल ए कॉम्पिटेंट पर्सन डू इन द डंप।
एक कॉम्पिटेंट पर्सन डॉम में जाके क्या इंस्पेक्शन करने के क्या देखेंगे? इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या है? पहले सिक्स डायरेक्शन हजार्ड देखेंगे। सर सिक्स डायरेक्शन हजार्ड क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बॉटम एंड टॉप। ठीक है, पहले क्या करेंगे? चार दिशा को देखेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, क्या देखेंगे? यानी क्रैक, कुछ वहां पर क्रैक है क्या। उसके बाद एडिक्वेट बॉर्म, कुछ वहां पर बॉर्म जो रहता है, बॉर्म अच्छे से मेंटेन हुआ कि नहीं वो देखेंगे। और क्या देखेंगे? नो एनिमल और पर्सन विल लिव अंडर द डंप, बोले कोई भी डंप का नीचे कोई भी जानवर हो या कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए, ये सब देखेगा। और क्या देखेगा? इल्यूमिनेशन, वहां पर प्रचुर परिमाण के मात्रा में आपका इल्यूमिनेशन है, जो उसकी ऐसा इल्यूमिनेशन रहेगा जो कि दिन का लाइट जैसा रहता है ना, रात में वैसा रहने के लिए बोल रहा है। तो ये सब एक कॉम्पिटेंट पर्सन जाके पहले इंस्पेक्शन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब होगा, ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों आंसर होगा। ठीक है, ये सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच व्हीकल विल यू यूज टू इंस्पेक्ट द डंप? आपने जब डंप को इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं ना, डंप में इंस्पेक्शन के लिए जब जाते हैं, कौन सा व्हीकल जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आप जो व्हीकल पे जाएंगे, ठीक है, जो व्हीकल पे आपको जाना है, ठीक है, ये हो गया व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल में आप जब जाएंगे, किसका व्हीकल लेके जाएंगे? किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दे कि आपका गाड़ी दीजिए हम जाएंगे, कोई व्हीकल पे लेके चल दिए, या ऑथराइज व्हीकल? आंसर क्या होगा? सी, जो है ऑथराइज व्हीकल। ऑथराइज व्हीकल क्या है? जो कि मैनेजर उसको ऑथराइज दे कि ये व्हीकल जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑथराइज व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू द ड्राइव ऑफ द व्हीकल इन व्हिच यू विल गो तो डोंट फॉर इंस्पेक्शन? ठीक है, जब आप इन्हें जिस व्हीकल को लेके जाएंगे, किस कहां पर? माइंस डॉक में जब जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, उस ड्राइवर को आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है? उसका आंसर क्या था ना, इसका आंसर क्या होगा? एबीसीडी, ये सब होगा। क्या क्या होगा? पहले बोलना होगा ट्रैफिक रूल को आपको फॉलो करना है, आपको हमेशा सीट बेल्ट को यूज करना है, गाड़ी चलाने के समय में मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, और आपको हमेशा पर्सनल इक्विपमेंट जो पीपी आपको यूज करना है। इसीलिए इसका आंसर होगा ए, बी, सी और डी, ये चारों होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल द कॉम्पिटेंट पर्सन डू व्हेन दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सम डेंजर द डंप? अगर जो कॉम्पिटेंट पर्सन, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जब कोई कॉम्पिटेंट पर्सन डॉम में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पे किसी डेंजर का सूचना पाते हैं, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, डम डम में किसी भी कोई भी अगर डेंजर का सूचना वो पाते हैं, तब उस क्षेत्र में कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेंगे या क्या करेंगे बोल रहा है। तो पहला क्या है? इन्फॉर्म टू मैनेजर, वो मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे, ये इसका आंसर है। और क्या क्या पॉइंट दे रहे हैं, देता दिया है, देखते हैं। विल हैंडल इट योरसेल्फ विदाउट टॉकिंग टू मैनेजर, या बिना मैनेजर को बताए वो खुद हैंडल करेंगे, ये जो है ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इन्फॉर्म टू सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर को बताना होगा, ये नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है? इन्फॉर्म टू मैनेजर, मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if work is done in second and night shift in the dump, then how much illumination will be provided there? ये बोल रहा है जहां पर अपन माइंस में जो होल्डर डंप रहता है, वो डंप में जो सेकंड और नाइट शिफ्ट चलता है, तो वहां पर इल्यूमिनेशन कितना लक्स प्रोवाइड किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 15 लक्स हॉरिजॉन्टल एंड 15 लक्स वर्टिकल। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज इज द बर्न जनरेटेड इन द डंप यूज? जो डंप में बर्न यूज किया जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका डंप है, डंप में जो हम लोग बर्न देते हैं ना, ये जो बर्न दिया जाता है, ठीक है, ये जो बर्न आप देते हैं, वो किस पर्पज के लिए यूज होता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा, ओनली फॉर गाइड के लिए, नॉट फॉर सपोर्ट। ठीक है, ये कोई सपोर्ट नहीं है, ओनली फॉर गाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच व्हीकल विल नॉट बी अलाउड इन द डंप? डंप में कौन सा व्हीकल को आपको यूज करना नहीं है? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन पहला बोल रहा है व्हीकल हुज रियर व्यू कैमरा इज नॉट वर्किंग,
जिस व्हीकल का, जिस डंपर का रियर व्यू कैमरा काम नहीं कर रहा, उस व्हीकल को आपको अलाउड करना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हीकल हुज नियर एवी इज नॉट वर्किंग। जिस व्हीकल का ऑडियो विजुअल अलार्म नहीं काम कर रहा है, उस व्हीकल को भी आपको यूज करना, मतलब अलाउड करना नहीं है। कहाँ पर? डंप में। व्हीकल नॉट डिक्लेयर्ड फिट बाय मैकेनिकल इंचार्ज। कोई भी डंपर को जब मैकेनिकल इंचार्ज फिट घोषित नहीं करते हैं, तो उस व्हीकल को काम पे या माइंस में या डॉप में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबोव है। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन डी है कि ई कारण से इस डंपर को माइंस में अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल ए कॉम्पिटेंट पर्सन डू इफ ही फाइंड ए क्रैक इन द डंप। अगर डंप में, ठीक है, डंप में कोई भी क्रैक, ठीक है, पाते हैं, क्या कौन पाते हैं? इन कॉम्पिटेंट पर्सन जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तब उस क्षेत्र में वो क्या करेंगे? इमीडिएटली इन्फॉर्म टू शिफ्ट इंचार्ज। वो पहले शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे। इंस्ट्रक्ट टू डोजर ऑपरेटर को बोलेंगे कि इस एरिया में मतलब अंडरकट हो गया है, ठीक है, या वॉश आउट हो गया, कोई भी जो है क्रैक हो गया है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि इसको हम लोग रेक्टिफाई करना है, क्लियर करना है। ही विल नॉट लीव दैट प्लेस। जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे वहां से ये जब तक नहीं हट जाता तब तक ये नहीं हटेंगे। तो ये आंसर, ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शन विल ए कॉम्पिटेंट पर्सन गिव टू द डोजर ऑपरेटर इन द डंप। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फिर से हम समझते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शन विल ए कॉम्पिटेंट पर्सन गिव टू द डोजर ऑपरेटर इन द डंप। डंप में जो डोजर ऑपरेटर रहते हैं, वो कॉम्पिटेंट पर्सन डोजर ऑपरेटर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ठीक है, पहला क्या पॉइंट्स बोल रहा है? डोंट अलाउड फॉर अनऑथराइज्ड व्हीकल। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपको डोजर देना नहीं है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है चलाने का समय पे। तीसरा पॉइंट बोल रहा है आपको अल्कोहल यूज नहीं करना है और आपको एसओपी को फॉलो करना है। ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देना है डोजर ऑपरेटर को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये सब होगा। नेक्स्ट, हाउ टू कॉल कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर डोजर ऑपरेटर ड्यूरिंग वर्किंग टाइम इन डोम। आपने जब डोम को इंस्पेक्शन करने के लिए जब जाते हैं, अगर डोजर ऑपरेटर को आपको बुलाना है तो किस तरह से आप उनको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या है, देखते हैं। डोम सुपरवाइजर गिव सिग्नल टू स्टॉप। पहले क्या करेंगे, डोम को जो सुपरवाइजर जो गए होंगे, जो कॉम्पिटेंट पर्सन गए हैं, वो सिग्नल देंगे। ठीक है, क्या सिग्नल देंगे? स्टॉप का सिग्नल वो देंगे। क्या देंगे? बाय वेविंग फ्रॉम ए सेफ एंड विजिबल डिस्टेंस। वो क्या करेंगे? दूर से खड़ा होके, सेफ जगह में खड़ा होके, जैसे कि डोजर को दिखाई दे, वो कुछ भी जो पकड़े होंगे स्टॉप का या कुछ भी जो है, वो हिला करके आवाज वो देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे, वन शुड बी कम्प्लीट बाय थ्रोइंग स्टोन इन फ्रंट ऑफ द डोजर। ठीक है, जो डोजर रहता है, डोजर का सामने में, ठीक है, जो ब्लेड रहता है, जैसे कि डोजर ऑपरेटर को अच्छा से दिखाई देने पे उसके सामने में कुछ बोल्डर वो फेंक के इशारा करेंगे कि आपको हम बुला रहे हैं। ठीक है, ये तीनों का तीनों ये सही है। ठीक है, इस तरह से वो बुलाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, चूज द राइट कंटेंट। इनमें जो पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही है वो बता रहा है। ओके, पहला क्या है? सल विजिट द डंप एट बिगिनिंग ऑफ द डंपिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर एनी क्रैक और स्लाइड नियर एज डंप। ये क्या बोल रहा है कि जब आपको माइंस में जो डंप रहता है, डंप को जब आप आरंभ करने से, काम शुरू करने से पहले, इंस्पेक्शन करने से समय आपको पहले क्या करना है? आरंभ करने से पहले काम आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? वहीं पे क्रैक है क्या, वहीं पे डंप धस गया है क्या, आपको पहले चेक करना है। पहला पॉइंट ये सही है, ये तो करेगा ही। सेकंड पॉइंट सही है कि नहीं देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है डोजर ऑपरेटर विल अपॉइंट ए कंप्लेंट पर्सन टू ऑपरेट दो डोजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो डोजर ऑपरेटर रहेंगे ना, जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहते हैं, उनको डोजर चलाने के लिए देंगे, बीच बीच में सिखाएंगे। ये जो है गलत है। कोई भी डोजर ऑपरेटर ऐसा नहीं करेगा, कोई भी किसी व्यक्ति को चलाने के लिए देगा, ना ही उसको सिखाएगा। ठीक है,
तीसरा पॉइंट सही कि नहीं देखते हैं। डोजर ऑपरेटर विल नॉट फॉलो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट व्हाइल क्लाइंब ऑफ द डोजर। जब डोजर ऑपरेटर डोजर के ऊपर चढ़ते हैं वो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट को यूज नहीं करेंगे, ये गलत है, वो यूज करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गिर जाने का वो संभावना है। उसके बाद पॉइंट क्या है और सही कि नहीं देखते हैं। डोजर ऑपरेटर विल डू अदर वर्क ऑफ हिज ओन चॉइस अदर देन दो वर्क गिवन द डम। जो डोजर ऑपरेटर को जो काम दिया गया है वो काम को छोड़ करके अपना मर्जी से कोई भी काम करने के लिए वो नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर चला गया है तो ये जो है गलत है। ये बोल रहे तीनों गलत है, इसके लिए आंसर क्या सही है कि ये ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। ये आपका जो कि डंप में काम शुरू होने से पहले बिगिनिंग पे आपको जाके देखना है। क्या देखना है, कोई क्रैक है क्या, कोई डंप धस गया कि, ये सब आपको देखना है। ये ऑप्शन डी बोल रहा है कि आपको अगर डोजर को जो काम दिया गया है वो जो कहीं दूसरे जगह पे चला गया है, वो अपना मर्जी से काम कर रहा है, ऐसा वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इफ देयर इज टू मच डस्ट इन द डंप, ठीक है। अगर आपका डॉग में ज्यादा डस्ट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट विल यू डू इफ देयर इज टू मच डस्ट इन द डंप। डंप में ज्यादातर डस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, साल टू इंस्ट्रक्ट टू वाटर स्प्रिंकलर ऑपरेटर टू स्प्रिंकल वाटर अकॉर्डिंगली। पहले आपको क्या बोलना है कि वाटर स्प्रिंकलिंग ऑपरेटर को बोलना है कि पानी आपको वहां से आके देना है, यानी तो आपको वाटर टैंकर के माध्यम से उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं डंपर ऑपरेटर्स विल हैव टू बी एक्ट टू रिड्यूस द स्पीड लिमिट। और डंपर ऑपरेटर को आपको कहना है कि डंपर का स्पीड लिमिट कम करने के लिए, तो अगर स्पीड लिमिट कम हो जाएगा तब धूला भी कम उड़ेगा। If too much dust has accumulated in the dump, then the dodger the will have to clear it। अगर मान लीजिए उस डंप में ज्यादा कुछ ही धूला ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, तो उस खतर में क्या बोल रहा है, डोजर से डोजर को बेड के साथ जितने भी धूला रहता है ना उसको पहले क्लियर करना होगा, ठीक है, मार के उसको अच्छा से क्लियर कर देगा। इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सब सही है। डो में ज्यादा डस्ट हो जाता है तो उसको इस तरह से आपको वहां पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शन विल द कॉम्पिटेंट पर्सन गिव टू ऑल द डंपर ड्राइवर्स हु विल बी कमिंग फॉर डंपिंग। ये बोल रहा है जब डंप में आप कार्य आरंभ करते हैं सभी डंपर ऑपरेटर को आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है जब डंपिंग करने के लिए आएंगे। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है, ऑलवेज हैव टू इन डंप, ठीक है, ऑलवेज हैव टू इन डंप दिस। ये बोल रहा है कि जो डंप रहता है ना, ये हमारी डंप है, डंप का बाहर कोई डंप नहीं करेगा, सब इन डंप डंप का भीतर में ही करेगा। जो बर्म रहता है ये बर्म से इन 1 या 1.5 मीटर छोड़ के ही इन डंप करेगा, कोई आउट डंप नहीं करेगा बोल रहा है। सब आपको इन डंप करेगा, आउट डंप अगर करेगा मतलब बर्म का सटा के डालेगा तो अगर कहीं धंस जाएगा तो गाड़ी पलटने के चांसेस है, इसीलिए आपको इन डंप हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नॉट गेटिंग आउट ऑफ व्हीकल इन टाइम टू पिक व्हीकल लॉक। ये बोल रहा है डॉग में क्या करता है, जो गाड़ी अनलोड करने के लिए जब आता है ना वो क्या करता है, डाला उठा देता है, डाला उठा के वो उतर जाता है, मान लीजिए कुछ टॉयलेट करना हो किसी से बातचीत करने के लिए हो, ये जो काम है ना ये काम नहीं करेगा, ये डाला उठा के वो गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, ओके। तीसरा पॉइंट बोल रहा है ये विल अनलोड देम इन लेवल प्लेस। आपको हमेशा लेवल पॉइंट में ही डोम में आपको अनलोड करना है, खाली करना है। डू नॉट अलाउ अनऑथराइज्ड पर्सन टू ड्राइव द व्हीकल। जब आप ड्राइव करेंगे किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को मतलब आपको गाड़ी चलाने के लिए देना नहीं होगा। ये जो है कॉम्पिटेंट पर्सन है सभी डंपर ऑपरेटर को समझाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी और डी, ये चारों को चारों सही है। नेक्स्ट, विल वर्क आउट दो डोंट विश टू इफ एनी प्रॉब्लम ऑकर्स। ये बोल रहा है डब में किसी भी कारण के वजह से अगर कुछ भी दैविक दुर्घटना हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से डम को बंद करना चाहिए। हाँ, अगर डम में ऐसा कुछ हुआ है तब हम उसको वहां पर काम बंद कर सकते हैं, ये सही है, ये से हाँ वो हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ए कॉम्पिटेंट पर्सन डोंट डू इन ए डॉम। एक कॉम्पिटेंट पर्सन डॉम में क्या काम नहीं करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, साल नॉट स्टैंड फॉर बॉम, बोर में वो स्टैंड नहीं होगा,
ठीक है, जो कॉन्फिडेंट पर्सन रहेंगे और बर्म के ऊपर स्टैंड नहीं है, खड़ा नहीं होंगे। नेवर क्लाइंब ऑन डोजर इन स्टार्ट कंडीशन, स्टार्ट कंडीशन में डोजर के ऊपर वो कभी चढ़ेंगे नहीं। ठीक है, नेवर स्टैंड और सिट नियर डोजर इन आइडल टाइम, आइडल टाइम में जब डोजर आइडल टाइम रहेगा उसके नीचे नहीं बैठना है। ठीक है, ना ही उसके पास रहना है। ठीक है, he will immediately communicate to dozer operator any risk he observe, अगर कोई रिस्क वो ऑब्जर्व करते हैं तुरंत डोजर ऑपरेटर को बताएंगे। ठीक है, ये तो करने का काम है। ठीक है, ये सही है। ये जो है तीनों जो है ये काम सब नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी होगा। ए बी सी होगा। क्या होगा? ये सब काम जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन डॉग में नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ देयर इज अ डंपर ब्रेकडाउन इन द डंप, अगर कोई डंपर डंप में ब्रेकडाउन हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आंसर क्या बोल रहा है? इमीडिएटली इन्फॉर्म टू शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज को पहले इन्फॉर्म करना है। उस एरिया को जहां पर ब्रेकडाउन है उस एरिया को आपको बैरिकेडेड कर देना है, फेंसिंग दे देना है। ठीक है, ब्रेकडाउन व्हीकल टू बी रिपेयर्ड ड्यूरिंग रेस्ट टाइम और शिफ्ट टाइम, बोल रहा है कि जब आपको व्हीकल को रिपेयर करेंगे कब करेंगे? रेस्ट टाइम में करेंगे, यानी तो शिफ्ट एंड में आपको करना है। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव, ये सब सही है। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो इस तरह से आपको वहां पर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ विल द ड्रेनेज सिस्टम बी मेंटेन इन द डॉम, ठीक है, जो डॉम में ड्रेनेज सिस्टम जो रहता है वो किस तरह से रहता है, कैसे रहना चाहिए, वो पूछ रहा है। डोम में जो ड्रेनेज रहेगा वो क्या होना चाहिए? जैसे कि वो एक स्लब हिसाब से आपको डोम को बनाना होगा ताकि पानी अच्छा से डोम को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपको उसको सीमेंटेड में चैनल आपको बनाना होगा। अगर स्टेज डंप रहता है, ठीक है, स्टेज डंप जैसे रहता है आपका इस तरह से, मतलब इस तरह से आपने स्टेज डंप बनाया हुआ है, यहीं से मान लीजिए यहीं से आपने एक चैनल का हिसाब से आप लेके डंप का साइड साइड में लेके जाना होगा, जो ड्रेन बनाना है। ठीक है, ये जो ड्रेन लेके जाएंगे ड्रेन जब लेके जाएंगे ना, वो क्या होना चाहिए बोल रहा है? सीमेंट, इसमें सीमेंट कंक्रीट कर देना चाहिए ताकि वॉश आउट इसको नहीं करेगा। ठीक है, ये जो लेके आपको जाना है, कहाँ पे लेके जाना होगा? जो सम्प रहता है, ठीक है, जहाँ पर आपका पानी जमा करके रखा जाता है माइंस में, जो सम्प रहता है वहीं पर इसको कनेक्ट करना है ताकि पानी सब वहां पे रहेगा। ठीक है, ये बोला, ये जो पॉइंट्स है ना, ये चारों का पॉइंट इसमें आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए बी सी डी होगा। ए बी सी और डी, ये चारों के चारों सही होगा। जो कि है जो पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर दिया वो उसमें सब आता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है? मेकिंग इनवर्ट स्लोप ऑफ ईच लेवल ऑफ द डंप टू अवॉइड रन वाटर ओवर स्लोप। ठीक है, जो मैंने वो बताया आपको, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ईच लेवल शैल बी मेड नियर टू सीमेंटेड चैनल और अदर स्लोप एंड चैनल शैल बी सीमेंटेड टू अवॉइड वॉश आउट एंड स्लोप। में जो बता रहा था आपको कि आपको सीमेंटेड करना चाहिए ताकि वॉश आउट को आपको रखना है। और जितना भी चैनल से आप बना के लाएंगे वो कहाँ पे जो फाइनली कहाँ पर आपको ये करना है? सम्प में आपको देना है। सम्प जहाँ पर पानी आपको जमा होता है, जहाँ पर आपको पानी उठा के लेके जाता है। ये जो पॉइंट्स है ना, जितना भी पॉइंट्स है ABCD, ये सब सही है। इस तरह के माध्यम से आपको डोम में ड्रेनेज सिस्टम करना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्म इन द डंप, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आपका डंप रहता है, ठीक है, ये जो डंप है, ये डंप में जो आप वर्म रखेंगे ना, ठीक है, ये जो वर्म रहता है, ये वर्म का हाइट कितना होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा, ये सही होगा। क्या है? दो टायर हाइट ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल रनिंग इन माइंस विल बी कीप्ट इक्वल, जो आपका माइंस में लार्जेस्ट व्हीकल चलता है उसका लार्जेस्ट व्हीकल टायर हाइट होना चाहिए, यानी उससे आप ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, टायर हाइट से ज्यादा भी रख सकते हैं, टायर हाइट से कम भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द डंप, जो डंप रहता है, ठीक है, ये जो डंप रहता है, ये डंप का हाइट कितना मीटर रहना चाहिए बोल रहा है? 30 मीटर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो डंप का एंगल रहता है, ठीक है, डंप का एंगल कितना डिग्री रहेगा? आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 37.5 डिग्री रहेगा। थैंक यू, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका
और आगे और एमसीक्यू हम लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।